नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक बैठक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रकरण नंबर 4 सगुण राम भक्ति शाखा। देखिए, राम भक्ति शाखा का जब भी नाम लेते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला नाम आता है गोस्वामी तुलसीदास जी का। आज भी राम भक्ति शाखा में ही नहीं, राम भक्त कवियों में सबसे ऊपर नाम इन्हीं का ही आता है। कहते हैं गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी। माता के नाम के पीछे प्रमाण के रूप में रहीम का ये दोहा था कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तो यहाँ से हमें उनकी माता का नाम पता चलता है। देखिए, उनके बारे में, जीवन के विषय में कुछ जनश्रुतियाँ हैं। जैसे कि कहा जाता है कि गोस्वामी जी जब पैदा हुए थे तो 5 वर्ष के बालक के समान थे। कहते हैं उन्हें पूरे के पूरे 32 दांत उनके मुख में थे और वो रोए नहीं थे, जैसे कि आमतौर पर बच्चे जन्म लेने के साथ रोते हैं। उनके मुख से सिर्फ राम शब्द ही जो है उच्चारण हुआ था। उनके पिता को थोड़ा विचित्र बालक लगा तो उन्होंने उसको त्याग दिया। फिर कहते हैं कि एक दासी मुनिया ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद उनके एक नरहरि दास नाम के गुरु थे, उन्होंने अपने पास रखकर उनको शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से वो हमेशा राम कथा सुना करते थे। कहते हैं 15 वर्ष तक अध्ययन करने के बाद वो अपने वापस जन्मभूमि राजापुर में आए थे। पर तब तक इनके परिवार में कोई रह नहीं गया था, उनका घर भी वहाँ से खंडहर होकर गिर चुका था। यहीं पे ही एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया था, जिनका नाम था रत्नावली। देखिए, ये भी प्रसिद्ध है कि एक बार पत्नी के जो है उपेक्षा करने के उपरांत गोस्वामी जी राम भक्ति में लीन हो गए थे। उनके भविष्य में जो दोहा है रत्नावली का, वो बड़ा प्रसिद्ध रहा है। वो कुछ इस प्रकार है: लाज ने लागत आपको दोरे आयहु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। यह कुछ इस तरह का प्रसंग था कि रत्नावली जब अपने मायके जाती है तो तुलसीदास जी उनके वियोग को सहन नहीं कर पाते और उनके पीछे पीछे उनके मायके तक चले जाते हैं। बरसात का दिन होता है, फिर भी उसकी परवाह नहीं करते हैं। जब रत्नावली को पता चलता है तो वो कहती है कि आपको इतनी भी लाज नहीं आई कि आप मेरे पीछे पीछे दौड़ते हुए चले आए। धिक्कार है ऐसे प्रेम को, तो उनके आगे मैं क्या कहूँ। तो ऐसे प्रेम का कोई मूल्य नहीं हो सकता जो कि एक चमड़ी को लेकर प्रेम किया गया है। तो तुलसीदास जी को इस बात का अनुभव होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि राम भक्त में लीन हो गए थे। देखिए, शुक्ल जी लिखते हैं कि ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा थे। उनके बारे में कुछ प्रसिद्ध है, उनकी राम भक्ति की कुछ विशेषताओं के रूप में शुक्ल जी ने लिखा है कि सबसे पहली है उनमें सर्वांग पूर्णता। देखिए, गोस्वामी जी के काव्य में जीवन का कोई भी पक्ष छूटा नहीं। तुलसीदास की जो भक्ति थी वो धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति का मेल कह सकते हैं और उनमें योग का समन्वय भी था। तभी उन्होंने सिर्फ योग के लिए गोरखनाथ जी को एक फटकार भी लगाई थी। उन्होंने लिखा था कि तुलसीदास जी का कथन है, गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। देखिए, आगे इन पे अगर शुक्ल जी बात करते हैं कि इनके तुलसीदास जी के काव्य की दूसरी जो विशेषता है वो है मार्मिक स्थलों की पहचान। उनके काव्य में हृदय को स्पर्श करने वाले बहुत सारे ऐसे मार्मिक प्रसंग हम देख सकते हैं, जैसे राम वन गमन में दशरथ और राम का मिलन या राम और सीता का परस्पर दर्शन। बहुत सारे ऐसे दृश्य हैं जो मार्मिकता को, एक प्रगाढ़ता को दर्शाता है। तीसरी विशेषता शुक्ल जी ने ये बताई है कि प्रसन्न अनुकूल भाषा। प्रसंग के अनुकूल जो भाषा का व्यवहार है, जहाँ कोमल पदों की जरूरत है वहाँ कोमल पदों की योजना, जहाँ पे कठोर पदों की आवश्यकता हो वहाँ कठोर पदों का ध्यान रखा है तुलसीदास ने। देखिए, घरेलू प्रसंग समझकर कैकेयी और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली का भी प्रयोग किया। तो एक शिष्ट भाषा का जो प्रयोग हमें मिलता है वो तुलसीदास जी के काव्य की बहुत बड़ी विशेषता है। आचार्य शुक्ल जी आगे लिखते हैं कि रामचरितमानस, आप जानते हो, ये उनके ख्याति का आधार भी है। तुलसी केवल कवि के रूप में नहीं,
उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। वे उपदेश के लिए ही हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में शुक्ल जी बताते हैं कि उन्होंने कुल 12 ग्रंथ लिखे, जिसमें 5 बड़े और 7 छोटे थे। जिसमें 5 बड़े ग्रंथों में दोहावली, कवित रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका थे। वहीं पे छोटे ग्रंथों में राम लल्ला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और कृष्ण गीतावली, साथ में रामज्ञ प्रश्नावली, ये कुल मिला के 12 ग्रंथ थे जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखे हुए माने जाते हैं। देखिए, इनके बारे में ये लिखा जाता है कि जो बरवे रामायण थी वो उन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना के कहने पर बरवे नाय का भेद को देखकर बनाया था। हनुमान बाहुक नाम की जो रचना थी, तुलसीदास जी अपनी बाहु के कष्ट से, पीड़ा से बड़े परेशान थे, तो उन्होंने हनुमान जी से ये विनती की थी कि वो उनके कष्ट का निवारण करें। और जहाँ पे बात आती है तुलसीदास की विनय पत्रिका की, तो वो कहते हैं कि वो उन्होंने अर्जी के रूप में सीता जी को लिखा था कि वो राम के दरबार में एक पत्रिका, एक भक्त की पत्रिका को भगवान के दर्शन करने के लिए उनके सामने पेश करें। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं कि उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी जो भाषा की जो सफाई है, जो कला है, वो अन्य कवियों में हमें नहीं प्राप्त होती। आगे तुलसीदास जी के बारे में लिखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कि गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़, सुव्यवस्थित है, एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। और वो एकमात्र कवि कौन हो सकते हैं? गोस्वामी तुलसीदास। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक और बात यहाँ पीछे रह गई है जो कहीं हमें दिखे नहीं। मैं बता दूं कि उन्होंने ब्रज भाषा के साथ साथ अवधी भाषा का भी प्रयोग किया है। इस अर्थ में उन्होंने बोला है कि एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा को सिद्ध करना हो तो तुलसीदास जी ही अपने आप में पर्याप्त है। इसी राम भक्ति परंपरा में जो दूसरे कवि का नाम आता है वो है स्वामी अग्रदास जी। देखिए, रामानंद जी के शिष्य थे अनंतानंद और अनंतानंद के शिष्य थे कृष्णदास परिहारी, और इनके शिष्य थे अग्रदास जी। तो अग्रदास जी की लंबी परंपरा के बीच में इनका नाम आते हैं। और आगे चलकर इन अग्रदास जी के जो शिष्य हुए थे नाभादास जी, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की थी, तो एक पूरी परंपरा के बीच में स्वामी अग्रदास जी का नाम आता है। अब वही नाम आता है नाभादास जी। अभी हमने बात की कि अग्रदास जी के शिष्य थे और इन्होंने भक्तमाल लिखी थी। कहते हैं कि एक प्रसिद्ध रहा है इनके बारे में कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए थे। तो उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, तो नाभादास जी को देख ना सके। नाभादास जी उसी समय वृंदावन चले गए। जब उनका ध्यान टूटा तो उन्हें आभास हुआ, उन्हें बताया गया कि नाभादास जी उनसे मिलने आए थे। तो गोस्वामी जी को अपने उस चीज़ पे पछतावा हुआ कि वो देख ना सके, तो वो तुरंत नाभादास जी से मिलने के लिए वृंदावन चले गए। वहाँ पे नाभादास जी जब पहुँचते हैं तो एक भंडारा का आयोजन होता है, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे थे। अब गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभादास जी ने मुझे अभिमानी ना समझा हो, तो वो किनारे एक जगह बैठे थे। नाभादास जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। परोसने के लिए कोई पात्र नहीं था जिसमें भोजन कर सके कि स्वामी जी को खीर दी जा सके। तो क्या किया, स्वामी जी ने एक साधु का झूठा हुआ पत्तल, जो बर्तन था, वो उठाया और नाभादास जी के सामने रखा कि इससे सुंदर मेरे लिए और क्या पात्र हो सकता है। उनके इस सरलता से प्रसन्न होकर नाभादास जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। देखिए, उनके बारे में ये लिखा जाता है, नाभादास जी ने एक बार उनके बारे में तुलसीदास जी के लिए लिखा था कि कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। ये कभी मिलान में आ जाती है। देखिए, थोड़ी सी चर्चा और करूँगी इसी परंपरा में, राम भक्त में, कि एक और नाम हमें जो प्राप्त होता है वह है प्राणचंद चौहान का, जिन्होंने कई नाटक राम के विषय में लिखे।
इनमें जो प्रसिद्ध रहा वो रामायण महानाटक था। एक और हमें अंत में मिलते हैं हृदय राम जी। उन्होंने हनुमान नाटक के आधार पर, संस्कृत का था, उसके आधार पर अपना भाषा हनुमान नाटक लिखा था। और कुछ ऐसे ही चर्चा हमारे राम भक्त परंपरा के कुछ प्रमुख इस प्रकार थी। आगे हम बात करेंगे अगले बिंदु पर। नमस्कार।